बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अंधविश्वास और लालच में फंसे हुए थे। वहां एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी के दिए बनाने में लगा दी। गांव के लोग उसे दिया बनाने वाला बाबा कहते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह यीशु मसीह थे, लेकिन गांव के लोग उन्हें नहीं पहचानते थे। वह सरल कपड़ों में थे और उनके पास बस एक लकड़ी की छड़ी थी। यीशु मसीह उस बूढ़े कुम्हार के पास गए और बोले, बाबा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मुझे आपके बनाए दियों में कुछ अनोखा दिखता है। क्या आप मेरे लिए एक खास दिया बना सकते हैं? कुम्हार हैरानी से बोला, मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मेरा दिया आपके काम आ सके, लेकिन मेरे पास तो केवल साधारण मिट्टी है। यीशु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी साधारण चीजें ही असाधारण बन सकती हैं। बस अपने दिल से इसे बनाओ। कुम्हार ने अपना सबसे अच्छा मिट्टी का दिया बनाने के लिए काम शुरू किया। उसने उसे न केवल सुंदर बनाया, बल्कि उसमें अपने जीवन के सारे संघर्ष और अनुभवों को भी उकेरा। जब दिया बनकर तैयार हुआ तो यीशु ने उसमें एक दिया जलाया। उस दिए की रोशनी साधारण रोशनी से कहीं अलग थी। दिए से जो प्रकाश निकल रहा था वह पूरे गांव को रोशन कर रहा था। हर तरफ एक अलग ऊर्जा फैल गई। धीरे धीरे लोग उस रोशनी की ओर आकर्षित होने लगे। वे सब कुम्हार के घर के पास आ गए। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि उस रोशनी में एक अद्भुत शांति और प्रेम का एहसास था। यीशु ने गांव वालों से कहा, यह रोशनी केवल एक दिए की नहीं है, यह उस प्रेम और सच्चाई की है जिसे यह बाबा अपने दिल में रखते हैं। अगर तुम अपने दिल से ईर्ष्या, लालच और नफरत को मिटा दोगे तो यही रोशनी तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है। यीशु ने वह दिया कुम्हार को दिया और कहा, यह दिया तुम्हारा विश्वास और मेहनत है। इसे अपने पास रखो और जब भी अंधकार महसूस हो, इसे जलाकर लोगों के साथ साझा करो। गांव में परिवर्तन आ गया। लोग अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम लाने लगे। कुम्हार का दिया अब सिर्फ एक दिया नहीं रहा, वह विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन गया। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम और सच्चाई से भरी छोटी सी चीज भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। यीशु मसीह का संदेश यही है कि हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए और अंधकार में भी रोशनी फैलानी चाहिए। यह कहानी पूरी तरह से अनोखी और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है। आप इसे अपनी आवाज और शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं।